हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं अमरीश और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं अपने द हिंदू एडिटोरियल्स के सारे इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। आज 7 मई 2021 के सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैंड पिक्ड हम लोगों ने एडिटोरियल से उठा लिए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल पर देवांशु का एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स रीजनिंग का जिसमें काउंटिंग फिगर स्टार्ट हो चुका है, उसका एक वीडियो आ भी चुका है और जल्दी जल्दी उसके सारे वीडियोस आ भी जाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। और हर्षवर्धन का बहुत ही अच्छा एक कोर्स आ चुका है, जनरल साइंस कंप्लीट, बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ आपकी ख़त्म करवा दी जाएगी, उसको आप ज़रूर देखें। और आज से मैं एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट करूँगा। उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की। जितने भी 2019 सीजीएल मेंस टीयर 2 में क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, आज से क्लास 1 है और वहाँ पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डे 1 टुडे। और ऐसे ही धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 19 के हम लोग सॉल्व करेंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हमारे 7 मई के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जिसमें पहला वर्ड आता है ओनस। ओनस यानी भार या बोझा या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसका मतलब आज पहले बता दूं आपको किस टॉपिक पर दो एडिटोरियल बेस्ड थे। पहला एडिटोरियल बेस्ड था हमारा टीएमसी जो इलेक्शन जीती है वेस्ट बंगाल में, और इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ जो असैसिनेशन वगैरह हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, उसको रोकने का ओनस यानी भार यानी बोझा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ममता बनर्जी के सर पर, क्योंकि लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया है। अगर ऐसा वहाँ चलेगा तो अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी, क्योंकि एक जनता चाहती है कि एक अच्छा रूल लॉ एंड ऑर्डर हो जैसे ही उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो। और दूसरा जो हमारा एडिटोरियल था वो बेस्ड था आरबीआई ने जो इस टफ टाइम में अनाउंस किया है एक फाइनेंशियल सपोर्ट का, ताकि हेल्थ सेक्टर को जो भी ज़रूरत हो वो पूरी हो सके। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आरबीआई ने लिया है। अब पहला वर्ड ओनस, तो हम लोग ओनस तो ठीक है, ओनस मतलब होता है भार या बोझा। अगर इसका प्लूरल हम लोग देंगे तो इसका प्लूरल होता है ओनसेस। ओनसेस इसका प्लूरल होता है। इसका सिनोनिम की बात करें कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिनोनिम हो गया, एक और सिनोनिम अगर बात करें तो वो हो जाएगा एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस एनकम्बरेंस वर्ड की खास बात यह है कि यहाँ आई की जगह ई की जगह आई कुछ भी हो सकता है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ, एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग मतलब होता है विस्मय कारक। विस्मय कारक, विस्मय कारक मतलब जो देखकर आदमी चौंक जाए, एकदम से चकित रह जाए, जिसको बोलते हैं। इसका सिनोनिम हम लोग कह सकते हैं एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग। ओके, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट नाउन के रूप में, नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है। एट्रीब्यूट एक नाउन वर्ड है, वो है, उसका मतलब होता है विशेषता या गुण। ठीक है, किसी की स्पेशलिटी, क्वालिटी। और एट्रीब्यूटेड एक वर्ब होगा, एक पास्ट वर्ब के रूप में एक फॉर्म में यूज़ होता है, तो उसका मतलब होता है आरोपित करना या फिर किसी को जिम्मेदार ठहराना किसी चीज़ के लिए। जैसे अभी जो वहाँ पर असैसिनेशन चल रहे हैं बंगाल में, एक रायोट्स टाइप के चल रहे हैं, उनका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड फॉर ऑल द रायोट्स अकरिंग इन वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट वर्ड कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है चमत्कार पूर्ण, विशाल, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही विराट रूप। तो कोलोजल का एग्जाम्पल बन सकता है कुछ जैसे कायरन पोलार्ड वॉज हिटिंग कोलोजल सिक्सेस अगेंस्ट सीएसके। आगे बढ़ते हैं, एंडोर्समेंट।
एंडोर्समेंट का मतलब होता है पुष्टि या फिर किसी चीज़ का समर्थन करना कि भैया जैसे किसी बच्चे ने एप्लीकेशन भिजवाई स्कूल में तो उसकी पुष्टि कर दी प्रिंसिपल ने, उसको एंडोर्स कर दिया, मतलब उसकी लीव को एक्सेप्ट कर लिया कह सकते हैं, ये मतलब होता है। फेरोसिटी मतलब होता है असभ्यता, निर्दयता, और सेवेज इसका एक अच्छा सिनोनिम हो जाएगा। और सेवेज अगर सिनोनिम है तो इसका एंटोनिम आप लोग मुझको ज़रूर बताएं, हालांकि ये एक लाइव सेशन नहीं है तो मुझको ही बताना पड़ेगा। एंटोनिम इसका फेरोसिटी का हो सकता है सिविलाइज्ड, बहुत ही इजी, जेनरस, सिविलाइज्ड, एनीथिंग यू वांट टू से। आगे बढ़ते हैं। ऑथरिटेरियनिज्म अधिकारवादी यानी दबंग, मतलब जो अपना अधिकार जताए, दबंगई करे, तो इस टाइप इसका मतलब होता है ऑथरिटेरियनिज्म का अधिकारवादी। और इसका अगर एक अच्छे सिनोनिम की बात करें तो डिक्टाटोरियल, डिक्टाटोरियल इसका मतलब भी होता है दबंग, निरंकुश, बेबाक। ओके, आगे बढ़ते हैं कुछ अलग वर्ड्स की तरफ, आगे के वर्ड्स की तरफ। तो भाई नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब होता है ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन हम लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और पॉलिटिक्स में देखा है। फिज़िक्स में हम लोगों ने पोलराइजेशन को, लाइट का पोलराइजेशन होता है उसमें देखा था। केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कोई भाई न्यूट्रल सा चीज़ होती है, कोई न्यूट्रल एलिमेंट होता है, उसको या तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज अगर दे दिया जाता है तो उसका ध्रुवीकरण अर्थात पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक। राजनीति में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है वोट्स का। हम लोग देखते हैं कि भाई जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कास्ट में, रिलीजन में, रेसेस में बांट देते हैं कि भाई ये लोग हमको ही वोट देंगे, ये लोग हमको ही वोट देंगे, तो वोटों का ध्रुवीकरण कर देते हैं, पोलराइजेशन कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट, इजी है। आगे बढ़ते हैं। रिलीवेंस, कहते हैं ना भाई इररिलीवेंट बात मत करो, देखो इररिलीवेंट बात मत करो, तुम्हारी बात में कोई सिर पैर नहीं है, इररिलीवेंट बात मत करो। और उसका एंटोनिम होता है रिलीवेंट। रेलेवेंट, रिलेवेंट मतलब होता है तर्क संगत बात जिसमें कोई लॉजिक हो, मतलब एक बात में दम हो, लॉजिक हो बात में। ठीक, उसको बोलते हैं रिलीवेंट और ये रिलीवेंस है। सिग्नल, इशारा करना, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि भाई आरबीआई ने अभी मतलब मदद की है भारत सरकार की कोविड-19 से लड़ने के लिए, आर्थिक सहायता दी है, तो वो क्या सिग्नल कर रही है, आरबीआई इज सिग्नलिंग दैट इट इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द कंडीशन इन इंडिया राइट नाउ। ओके, वो आरबीआई अभी जानती है, अवेयर है इस चीज़ से भारत में कैसी स्थिति चल रही है, ये उसने इशारा किया है आर्थिक मदद देकर। आगे बढ़ते हैं। एलेविएट, एलेविएट मतलब होता है धीमा करना, शांत करना। इसके दो अच्छे सिनोनिम याद आते हैं, पैसिफाई और एक होता है सूद। ओके, ये इनका मतलब वही है, सिनोनिम हो गया। अब इसका एंटोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है एग्रावेट, है ना, एग्रावेट हो सकता है, इंटेंसीफाई हो सकता है। ओके, डेबिलिटेटिंग एज ए एडजेक्टिव फॉर्म में है ये, इसका मतलब होता है वीक यानी कि दुर्बल। वल्नरेबल इसका एक अच्छा 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 है सिनोनिम। ओके, वल्नरेबल, और जिसका कोई वीक पॉइंट ना हो वो इनवल्नरेबल हो जाता है। पैथोलॉजी आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे, लोग थोड़ा सा हिंदी इसमें ज़्यादा प्रभावी इफेक्टिव हिंदी लिख दी गई है, रोग लक्षण विद्या। पैथोलॉजी वो साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जितने भी डिसीज़ेज हो जाते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में। ठीक, ओके,
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने यहाँ पर 14 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया है और आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस कोर्स ला रहे हैं जिसमें CGL मेंस ईयर 2 2019 के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवाएंगे। आज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवाएंगे। वो वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होंगी क्योंकि इतना अभी बड़ी वीडियोस बनाना संभव नहीं है। हम लोग ऐसे करेंगे कि रोज़ कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए रोज़ डेली बेसिस पर उसको आगे बढ़ेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। और बाकी कोर्सेस को ज़रूर से ज़रूर चेक करिए। देवांशु का रीजनिंग और मैथ्स के बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। हर्षवर्धन के डेली बेसिस पर जनरल साइंस आ ही रही हैं और आज से CGL 19 भी आ रहा है। हिंदू एडिटोरियल आप लोगों के लिए आ ही रहा है। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल एंड you are supporting us with that one subscription. It means lot for us. Okay, thank you again for watching this video. और अगर इस इमेज की फ़ोटो आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए PDF फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।